दोस्तों कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कक्षा 9वीं के आपके बड़े से एनसीईआरटी सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट करके आपको देने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारी ट्रिक्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिक जितना हो सके हम उतना ट्रिक आपको सॉल्व करने की तरीके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार का, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू दी जाती है और आपसे इस प्रकार का समीकरण दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि भाई इसका मान क्या होगा। तो इसमें सिंपल करना कुछ भी नहीं होता है, आपको जो एक्स की वैल्यू जो दी होती है एक, उसको इस समीकरण में रखना होता है। अब समीकरण में आप कैसे रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या बोला है, एक्स बराबर एक, मतलब ये जो समीकरण है उसमें आपको एक रखना है, ये बराबर के इधर वाले में, तो जस्ट सॉल्व आपका हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इस एज इट इज़ लिखा हुआ है, फिर मैंने क्या किया, एक्स की जगह एक को रख दिया, उसके बाद में मैंने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर 9 आया। तो इस प्रकार से आपको जो है ऐसे जिससे भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू दी गई हो, इस प्रकार का समीकरण दिया और आपको मान का याद करने का कहा जाए, तो बस जो एक्स की वैल्यू आपको दी है उसको समीकरण में रखो और सीधा आंसर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 9, आपको देख लेना है, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन है जिसमें आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुपद दिया जाता है और आपको बहुपद की घात पूछी जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है जो ये बहुपद दिया है इसमें जो भी बड़ी घात होगी वही होती है बहुपद की घात। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पहली घात दी है 2, फिर दी है 3, फिर यहाँ पर दी है 8। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी, 8 है, तो बहुपद की घात क्या होगी दोस्तों 8। तो इसी प्रकार के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको बहुपद दिया है और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो इसमें आप एक ट्रिक लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके आगे की संख्या, मतलब ये जो आपको समीकरण दिया है उसमें एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी होगा तो उसके आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो होगा उसका गुणांक। ये सभी चीज़ों में अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूँ, जैसे तो मैं यहाँ पर एक पेज पर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपको पूछा जाए 5x प्लस वाई और मैं आपको पूछूँ कि भाई एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक आप बताएंगे उसके आगे वाली संख्या, यानी क्या बताएगा 5। अगर मैं आपको बताऊँ वाई प्लस 3x और यहाँ पर मैं आपको पूछूँ एक्स का गुणांक मतलब उसके आगे की संख्या ने 3, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो ये रहा आपके एक्स स्क्वायर, उसके आगे क्या लिखा है 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए हम क्या बोलेंगे -3। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा दोस्तों -3, ठीक है। तो -3 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक्स माइनस वाई का घन लिखो। तो ये एक फार्मूला है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, तो ये है a माइनस बी घन वाला फार्मूला। तो बस आपको जस्ट फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसमें तो दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, आपको एज इट इज़ ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो आप ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे आगे जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो अब इस फार्मूले को बिल्कुल याद रख लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। तो दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अभी से आपके जो बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े प्रश्नों में गुणनखंड ज्ञात करो, और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला आपको दिया है गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतार लेंगे, हल लिखेंगे, फिर जैसा का वैसा क्वेश्चन आप उतार लेंगे। क्वेश्चन को उतारने के बाद आपको गुणनखंड में क्या करना है, जो बीच की जो संख्या है उसको तोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने तोड़ा -3x -4x के फॉर्म में। तो जब आप इसको जोड़ेंगे यानी 4 + 3 कितना होता है 7, और माइनस 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 7x, मतलब ये यही बन रहा है। तो सबसे पहले आप इस संख्या को तोड़ेंगे, बीच वाली संख्या को तोड़ने के बाद में आप इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन लेते अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे देख सकता है, ठीक है। हम इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते, तो यहाँ से हम 2 का ग्रुप बनाएंगे और इस 2 में से कॉमन लेंगे 3x को, और 3x का भाग इसमें देकर कोष्टक में उस संख्या को लिख देंगे। जब हमने 3x यहाँ से कॉमन निकाला तो 3x का भाग जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12 होता है। जब एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा। जब इस 3 का भाग इस 3 में देंगे तो ये 3 एक कम 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। और इसका भी इसी प्रकार -1 जब हम कॉमन लेंगे तो इस प्रकार आएगा। और हम इसमें से क्या करेंगे, एक कोष्टक ये वाला और 3x - 1 इस प्रकार से हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगले प्रश्न में भी आपको यही करना है। प्रश्न दूसरा ये रहा आपका, तो इसको सबसे पहले हल लिख के जो है आपको प्रश्न को ऐसा का वैसा उतार लेना है। उतारने के बाद में जो बीच वाला जो x है उसको तोड़ना है। तो देखिए -4x और +3x को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस होता है प्लस माइनस होता है माइनस, और 4x में से 3x घटेगा तो बचेगा 1x। तो फिर देखिए ये आ रहा है ना, तो मतलब सबसे पहले हमने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में हमने इसमें से जो है कॉमन लिया, ठीक है। सबसे पहले x कॉमन लिया, फिर कॉमन लेने के बाद में हमने जो है इसके आगे का बताता हूँ मैं।
हमने जो है सीधा इसका आंसर ले लिया। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर सॉल्व होता है। ठीक है, आप जो इसका देख सकते हैं। ठीक है, अगला आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चैप्टर से, क्वेश्चन 2। निम्नलिखित बहुपद के आपको मान ज्ञात करना है। ये आपको बहुपद दिया है, इसके मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ वैल्यूज़ भी दी गई है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, एक्स बराबर यहाँ पर जो एक्स दिया है उसके जगह पहले 0 रखना है, फिर आंसर निकालना है, फिर -1 रखना है इस एक्स की जगह पर, फिर आंसर निकालना है, और एक्स की जगह पर 2 रखना है, फिर आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, उतारने के बाद में हम रखेंगे x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, हम जो है इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे। अब हमने क्या किया, देखिए 5x, तो x की जगह रखा 0, फिर यहाँ पर 4x स्क्वायर दिया है तो 4 का 4 हमने लिखा, x की जगह हमें 0 रखना है और उसका स्क्वायर, फिर 3 का 3। फिर आगे हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए 5 का जब 0 में गुना करेंगे तो आएगा 0, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 0। जब 4 का 0 में गुना करेंगे तो वो भी आएगा 0, इसलिए यहाँ पर भी हमने 0 ही लिखा। फिर जब यहाँ पर बचा +3 तो यहाँ पर आएगा +3, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 3, जब हमने 0 रखा। फिर हम क्या रखेंगे, फिर हम -1 को रखेंगे इसी प्रकार से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। 5x, तो x की जगह हमने रखा -1। ठीक है, तो -1, फिर -4 था तो x की जगह हमने 1, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 6। और एज इट इज़ आपको इसी प्रकार 2 भी रखना है और आपका जो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दिया है 3a + 4b का घन का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जो आपको एक फार्मूला बताया था कि जिस फार्मूला को याद कर लेना है, जो फार्मूला था a + b का घन का फार्मूला। ठीक है, वो फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप a को ये मान लेंगे, b को इसको मान लेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आंसर में हमने क्या किया, a का घन प्लस b का घन प्लस 3, फिर यहाँ पर लिया हमने a b, फिर a माइनस बी, जो कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सूत्र हमने अप्लाई किया। तो सूत्र आपको याद कर लेना है। आपको सबसे पहले इसे a मान लेना है, इसे b मान लेना है। तो यहाँ पर दिया a का घन यानी a का घन, a का घन यानी a का घन, b का घन फिर 3, फिर a क्या है हमारा यहाँ पर 3a, फिर b क्या है 4b यानी ये वाला 4b। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आसानी से जो है क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथा आपको प्रश्न दिया गया है इस चैप्टर का, सीधे गुना किए बिना 103 और 107 का गुणनफल ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, ये बोल रहा है कि भाई 103 और 107 को आपको गुना करना है, लेकिन वो वाला गुना नहीं करना है जो हम पहले करते थे, इसको अलग तरीके से गुना करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे 100 के फॉर्म में तोड़ लोगे और ये जो आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूले में आप इसे लिखोगे। जैसे देखिए, जैसे 100 के फॉर्म में तोड़ना क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया है 103, तो आपको 103 को 100 के फॉर्म में तोड़ना है, यानी 100 + 3। ठीक है, इसका मतलब तो हुआ 103 लिखा है मैंने, चली गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए 103 को हमने लिखा 100 + 3 के फॉर्म में, उसी प्रकार से हम 107 को भी 100 के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने इसे लिखा 100 + 7। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए 100 + 3 और 100 + 7 हमने लिख दिया है। ठीक है, लिखा तो मैंने यही है। अब देखिए ये कुछ बन रहा है इस फार्मूले के जैसा, इसमें जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर है 0, x बराबर है 100 के, a बराबर है 3 और यहाँ पर b बराबर है 7 और x बराबर 100। ठीक है, तो उसके बाद में हम जो इसे इस फॉर्म में करेंगे, जहाँ पर देखिए तो हम x बराबर क्या है हमारे सामने 100 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 का स्क्वायर, फिर क्या पूछा है a, यानी ये है हमारा a और ये वाला है हमारा b और ये 100 है हमारा x। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर a यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा 3 + b हमारा क्या है 7 + 7 x क्या है 100 और यहाँ पर a b यानी 3 × 7। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं देखिए, तो दोस्तों हल में देखिए सबसे पहले हमने जो है हमारा क्वेश्चन लिख लिया 103 × 107, फिर उसको 100 के फॉर्म में तोड़ा यानी 100 + 3 और 100 + 7। उसके बाद में देखिए हमने जो है इस सूत्र के जैसे उसे तोड़ा। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले x का स्क्वायर लिखो, तो x हमने 100 को माना है इसलिए हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये क्या बोल रहा है सूत्र हमको कि a + b लिखो, तो a है हमारा 3 और b है हमारा 7, तो हम लिख देंगे 3 + 7। फिर उसके बाद में हमारे साथ है x, तो x हमने क्या माना है 100 को, तो 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये क्या बोल रहा है a और यहाँ पर b, a गुना b करना है, यानी a क्या है हमारे पास में 3 और गुना 7। तो ठीक है, तो हम जो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो है हम, ठीक है, तो 11,021 जो है हमारा उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों
99 का घन का मान आपको ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला थोड़ा अलग लगेगा। जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी फार्मूला बेस्ड है, तो आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे 100 के फॉर्म में तोड़ना है। तो 99 को 100 के फॉर्म में कैसे तोड़ेगी, 99, तो दोस्तों हमने इसे 100 के फॉर्म में तोड़ लिया। 100 माइनस 1 होता है 99, और यहाँ पर हमें दिया घन। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, तो a माइनस बी का घन का फार्मूला दोस्तों आप सभी को याद होता है, वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से देखिए हमने जो इसे तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसे फार्मूला सिंपली अप्लाई होगा, a का घन फिर b का घन फिर 3ab फिर a माइनस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आपका कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए। उसके प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी सूत्र द्वारा हल करना है, तो आप इसे भी सिंपली हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक है। तो दोस्तों शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब अगर कोई संख्या आपको दी गई है, जैसे मैंने आपको दी है कि भी 2 इस बहुपद का शून्यक है, मतलब आप क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, और जब आपका आंसर 0 आ जाएगा तो इस बहुपद का शून्यक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 2 और 0 दिया है और ये समीकरण दिया है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर इसके शून्यकों को लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए आंसर में जो है हल डाला हमने, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस x की जगह रखेंगे पहली बार में, फिर आंसर निकालेंगे, फिर 0 को x की जगह रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने जो है पहले 2 रखा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का, और हमारा जो आंसर 0 आया, मतलब ये इसका शून्यक है। फिर हमने जो है इस समीकरण में 0 को रखा, फिर हमारा आंसर भी 0 आया, मतलब ये 2 और 0 जो है ये बहुपद के शून्यक है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 हो तो यहाँ पर देखिए 4x का घन प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड, तो यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 4, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको x माइनस 1 दिया है। ठीक है, x माइनस 1, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ पर आएगा, जब ये माइनस का इधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 को इस पूरे समीकरण में लिखेंगे, यानी x है जहाँ जहाँ वहाँ पर 1 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 लिखेंगे, सब पूरे समीकरण में जो है 1 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है सबकी सभी जगह आप 1 रख देंगे, x की जगह भी 1, तो हमने 1 रख दिया, फिर 1 रख दिया। फिर उसके बाद में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर देखिए -3 आ रहा है, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 8x घन, उसके बाद में 27y3, फिर उसके बाद में देखिए 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर का आपको जो है यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये क्या है, तो जैसे आपने वो फार्मूला मैंने अभी आपको जो बताया था, ये वाला फार्मूला जिसमें आपको a प्लस बी स्क्वायर दिया होता है और आपको ये वाला ज्ञात करना होता है, या आपको इस प्रकार से दिया होता है, ये वाला ज्ञात करना होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, आपको ये वाला जो पीछे का है वो दिया है और आपको ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का घन फिर b का घन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे तोड़ेंगे। ठीक है, 8 को भी तोड़ेंगे, 27 को तोड़ेंगे, 36 को तोड़ेंगे, 54 को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद में ये पीछे वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये वाला, और आपका आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल डालकर क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर उसके बाद में इसे तोड़ेंगे। तो हमने जो इसे तोड़ा, जैसे 28 को हमने तोड़ा 2 के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2x फिर 3y, फिर हमने इसे एज इट इज़ तोड़ा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म में हमने तोड़ा, जैसे 1 का घन यानी 2x फिर y, देखिए इस फॉर्म में हमने इसे तोड़ा हुआ है। तोड़ने के बाद में हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद में देखिए हमारा आ जाएगा a प्लस, जैसे आगे वाला ये वाला a प्लस बी का घन, तो ये देखिए हमने इसे लेकर आ गए, और उसके बाद में यही हमारा जो है आंसर होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट भी वही है, तो इसमें भी आपको आगे वाला दिया है, तो इसमें भी हम जो है इसे तोड़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका आंसर होगा कि आप इसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यहाँ पर तो संख्या ही नहीं है, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम जो है इसमें एक एक वैल्यू पुट कर देखेंगे। जैसे हम इसमें अगर 1 पुट कर देखें तो क्या आंसर आ रहा है, फिर -1, तो हम जो है इसमें जो है -1 को पुट करेंगे। पुट करने के बाद में देखते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले टर्म में हमने जो है उस प्रकार से क्वेश्चन लिख दिया एज इट इज़। क्वेश्चन लिखने के बाद में हमने जो उसमें -1 रखा x की जगह पर।
ठीक है। जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने माइनस एक्स रखा। फिर जो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। जब माइनस एक की स्क्वायर का घन माइनस एक होता है, ठीक है। एक जब हम 13 का इसमें गुना करेंगे, एक का घन ये होता है, फिर 13 का 13 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जो इसे पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर आया वो आया 0। मतलब हमने जो संख्या रखी थी x + 1 वो बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। और गुणनखंड होने के बाद में हम जो है इसका भाग दे देंगे इस पूरे समीकरण में, ठीक है। तो हमने जो इसका भाग दिया। अब अगर आपको भाग देते नहीं आता है तो आप इस पर भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव केवल आपको IMP क्वेश्चन देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ। आपको मान लीजिए इसका भाग इसमें देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x + 1 और इसमें कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 x है, यहाँ पर कितना है, x 3 है। मतलब यहाँ पर कितने x की कमी है, 2 x की कमी है। तो जो कमी है वो आप ऊपर लिख देंगे। तो हमने लिखा x + 2 की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फुलफिल हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका गुना इसमें करेंगे पूरे में। तो x² और एक क्या होता है x घन, फिर x² का इसमें तो ये आएगा x², ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखिए x से x तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 13x²। तो ये 13x² में से जब एक x² घटेगा तो यह बचेगा 12x²। तो 12x², फिर 32x, फिर 20 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कंपेयर करना है x + 1 और ये 12x² में। तो यहाँ पर काय की कमी है, सबसे पहले तो x अकेला है और यहाँ पर 12x है। 12x² है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। फिर x² में तो यहाँ पर एक x की कमी है तो यहाँ पर एक x लिख देंगे, तो यहाँ आएगा 12x²। फिर इसका इसमें भाग देंगे तो 12x² का x + 1 में जो भाग देंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो आपको इसे सॉल्व करना है। और फिर भाग सॉल्व होने आने के बाद में आपका जो है यहाँ पर जो इसका आपको गुणनखंड दिया है वो लिख देना है। उसके बाद में जो आपका भागफल है वो लिखना है और टर्म से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी आसानी से आप जो है चैप्टर 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने थोड़ी इनकी थ्योरी समझे, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने की मैंने कोशिश नहीं की, ठीक है। इसमें बताए गए प्रश्नों को आप जो है एक बार इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, धन्यवाद।